हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है बेसिकली इट इज वर्क पावर एंड एनर्जी। आपको लग रहा होगा कि हम व्हाइट बोर्ड छोड़ के इस पर क्यों आ गए, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इसमें आना पड़ा। पहली बात आपको मैं दो तीन चीज़ें इन्फॉर्म कर दूँ, दैट इज़ कि अब से जो है हमारा नया टेलीग्राम चैनल चालू हो गया एंड इसका लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक इसका मिल जाएगा ना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। किसका? आपको लिंक मिल जाएगा फटाक से, जो कि है बेसिकली हमारे टेलीग्राम का है ना। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने हैं इसका नाम है बेसिकली इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी मेरे भाई। अब ये वर्क पावर एंड एनर्जी है, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है वर्क का डिफिनेशन। सबसे पहले चलो इस सब उल्टी सीधी चीज़ों को उठा देते हैं एंड ये तो हो गया काम जाम। अब आते हैं मुद्दे पे, सीधे मुद्दे पे बात करेंगे है ना। हाँ भाई, तो क्या है कि वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी इस सच ए चैप्टर जहां पर पिछले सारे कंसेप्ट हमारे रिवाइज होने वाले हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा यहाँ पर लगने वाला है लॉज ऑफ मोशन एंड हम जो पढ़ने आ रहे हैं उसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमें यहाँ पर बेस बना देगा। सबसे पहले चालू करते हैं व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन क्या है भाई? तो वर्क डन बेसिकली एक चीज है, अगर सोचो मैंने आपके सामने एक ऐसा एक क्या रखा, ब्लॉक रखा। अब इस पे मैं ऐसा फोर्स दिए जा रहा हूँ, अगर इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट मुझे देखने को मिले, चाहे वो अलोंग फोर्स हो, परपेंडिकुलर टू दी फोर्स हो, मुझे अभी पता नहीं, पर फिजिक्स इसको ऐसे डिफाइन करती है कि वर्क डन क्या है, अ डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड ड्यू टू फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स along it and its डॉट मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर हम इसको डॉट मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा भाई, सीधी सच्ची बात, हमें क्या मिल जाएगा? डॉट प्रोडक्ट करने से हमें मिल जाएगा वर्क बाय एनर्जी में डॉट प्रोडक्ट करने से मिल जाता है वर्क डन। मतलब वर्क डन का फॉर्मूला इज बेसिकली, सोचो इस ब्लॉक को अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कुछ इस तरीके से दिखाने के लिए, यहाँ पर चलो एफ फोर्स लग रहा है, ड्यू टू दिस फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली डीएस, एंड इस डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स को इधर दो तरीके से तोड़ सकते हैं थीटा एंगल में। वन इज एफ कॉस थीटा अलोंग थीटा एंड एफ साइन थीटा। तो क्या बोला जा रहा है? द डेफिनेशन इज बेसिकली सेइंग दैट, डेफिनेशन इज बेसिकली सेइंग दैट कि जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इसको ऐसे वाई एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस मान लो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डी एस आई कैप एंड द फोर्स, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एफ साइन थीटा जे कैप प्लस एफ कॉस थीटा आई कैप। ऑब्वियसली कह सकते हो यार, हर कोई क्या देगा। अब क्या बोला जा रहा है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो देखो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट तो एक्स में हुआ है, हमें कुछ हुआ नहीं है, मतलब एफ का वो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इनटू डीएस, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। अब क्यों मैग्नीट्यूड बोल लो? वर्क डन इज बेसिकली है स्केलर क्वांटिटी, जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। कहाँ पर? क्लास 9-10 से हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक सेकंड में जस्ट चेक कर लो, रिकॉर्डिंग इज ऑन गोइंग, ओके थैंक यू। हाँ ठीक है, तो एफ कॉस थीटा इंटू डी एस है। अब ये एफ कॉस थीटा इंटू डी एस है, हमें पता चल गया कि वर्क डन इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा डेफिनेशन भी बना सकते हैं ड्यू टू इस वेक्टर नेचर। मतलब क्या? एफ कॉस थीटा मतलब यहाँ पर एफ एक्स है, डी एस मतलब डी एक्स है। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि वर्क डन इन एक्स अगर एक्स में हो रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स।
dx तो इज वेरी वेरी स्मॉल ना, ds इज वेरी वेरी स्मॉल, dx वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें हमें क्या मिलेगा पूरे पाथ के लिए, मतलब सोचो कुछ अगर ऐसा उबड़ खाबड़ पाथ रहे, ये मैंने एक चीज के लिए बनाया है, इसके लिए क्वेश्चन मैं दूंगा, इसके लिए मैंने पहले से बना के रखा है, ठीक है नहीं, ये होता है कि इसमें मैं थोड़ा माइंड नहीं हो रहा, नया ना हो इसमें इन कोडों में। अच्छा, वर्क डन इज एक्स, क्या होता है कि बेसिकली मैंने ना पुराना एक रिकॉर्डिंग किया था, अब वो वाला रिकॉर्डिंग ना अच्छा हुआ नहीं, मतलब क्या हुआ था कि उस रिकॉर्डिंग में मेरी वॉइस वेरी क्रैक करी, तो वो तब से बना हुआ है। चलो इसको हटाते हैं, इस लल्लू को पहले हटा देते हैं। अच्छा चलो रहने दे, इससे क्वेश्चन ही बना दूंगा। अच्छा, वर्क डन इज एक्स इज इक्वल्स टू, हम क्या कर सकते हैं अगर एक कुछ ऐसा एक उबड़ खाबड़ पाथ हो, यहाँ पर कोई एक्स वेक्स वगैरह नहीं लेते, वर्क डन ही निकालेंगे इस पाथ में। अच्छा, अब क्या है कि मैंने कुछ एक ऐसा छोटा सा ब्लॉक रखा दिया है यहाँ पर, एक ऐसा छोटा सा ब्लॉक, इसको मैं ऐसे 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 ले जा रहा हूँ, है ना, ऐसे 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 ले जा रहा हूँ, फिर कुछ ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 जाएगा, है ना, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता है ना यार, कि भाई भाई कलर तो करना बनता है यार, मतलब कलर ना करे तो कैसे चलेगा बेटे, कलर ही बार ना करे तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। चलिए इसको कलर कर लेते हैं, इसको उड़ा देते हैं, और इसको लेके भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मजा करेंगे ना। चलो यार, अब इस पूरे तामझाम को लेके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा हाथ में लेके घुमा देता हूँ भाई, है ना, ऐसे 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 मैं इसको ऐसे 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 घुमा सकता हूँ, ऐसे ऐसे ले जा सकता हूँ, है कि नहीं, देखो ले जा सकता है कि नहीं, ले जा सकता हूँ, ऑब्वियसली ले जा सकता हूँ। तो क्या मजा क्या है इसमें कि मैं अगर मान लूँ कि ब्लॉक करीब कुछ ना कुछ यहाँ पर रखा हुआ था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कुछ ना कुछ फोर्स ऐसे देके ले जा रहा हूँ, ड्यूरिंग दिस फोर्स एप्लीकेशन मैं मान रहा हूँ कि हर वक्त यहाँ पर ds डिस्प्लेसमेंट इसके तरफ है, एंड ये वाला लेंथ दैट इज बेसिकली l, एंड ये वाली लेंथ दैट इज बेसिकली h। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ऑलवेज फोर्स एंड ds एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब फोर्स के लिए ही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो ये भी एक चीज है जिसके तरफ से मैं कर सकता हूँ। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली द cos थीटा इज 1, मतलब थीटा इज बेसिकली 0 डिग्री, मतलब पैरेलल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर दोनों बोथ आर पैरेलल। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे लेंथ के लिए, ये कहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो इसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक्स में डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं वर्क डन इन एक्स पूछूं, क्या पूछूं, वर्क डन इन एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब देखो डीएस का मैं यहाँ पर कंपोनेंट ले सकता हूँ शॉर्ट टर्म में, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कंपोनेंट ले सकता है ना, क्या मैं फोर्स का कंपोनेंट ना लेके, फोर्स कांस्टेंट है तो डीएस का भी ले लो, फोर्स का ले लो, किसी का भी ले लो यार, कंपोनेंट है ना। तो एक है यहाँ पर डीएस कॉस थीटा, वन इज डीएस साइन थीटा, या फिर आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ds एफ डी एस कॉस थीटा 1 प्लस एफ डी एस कॉस थीटा 2 प्लस एफ डी एस, अरे यार थोड़ा प्रॉब्लम है, एफ डी एस कॉस थीटा 3, ऐसे ऐसे पूरा ले जा सकते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो बेसिकली क्या मिल जाएगा मुझे, एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस मिल जाएगा, वही क्या था हमारे लिए, वर्क डन। एंड ये तो इसको ही दिखा रहा है ना, एफ डी एस कॉस थीटा, तो मतलब एफ और डी एस चेंज नहीं हो रहे, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज बेसिकली चेंजिंग, इसके लिए कॉस थीटा चेंज हो रहा है, कॉस थीटा 2 हो गया, थीटा 3 हो गया, अब ये थीटा एन तक चलेगा, कॉस थीटा एन तक, कॉस थीटा एन तक चलेगा, डी एस एफ डी एस कॉस थीटा एन तक जाकर खत्म हो जाएगा, जिसको हम बेसिकली शॉर्ट में लिखते हैं एफ डॉट डी एस। अब समझ आया क्यों एफ डॉट डी एस लिखते हैं। अच्छा, अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो एक है एफ कॉस थीटा इंटू डी एस,
जस्ट बेसिकली बोल रहा हूँ मैं, और एफ डी एस कॉस थीटा, मतलब फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कोई फोर्स का कंपोनेंट, दोनों ही सेम बात है भाई, है ना, लिख लो कोई बात नहीं। अच्छा, अब इधर जो एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन से हमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी, दैट इज बेसिकली ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लैरिटी देगी। चलो, एक पुली है, पुली में दो मास टंगे हुए हैं, वन इज मास एम एंड टू इज मास 2m। अब मानो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो बंदा क्या करेगा, ये सीधा सीधा ऊपर एज जाएगा, मन मान रहे होगा सीधा सीधा एज नीचे जाएगा। अब सोचो एज गया है इन टाइम टी, टाइम टी में दोनों ब्लॉक, देखो ये कांस्टेंट है, रस्सी कांस्टेंट है, ये तो मैं नहीं समझा सकता, ये तो मैंने ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में समझा दिया, वो उसके लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का वीडियो देखो, है ना। तो जो ऊपर एज जा रहा है, नीचे एज जा रहा है, तो हम अगर इसका वर्क डन निकाले, वर्क डन किसके लिए, वर्क डन, वर्क डन बाय टेंशन ऑन एम मास। अच्छा, आप बोलोगे अच्छा इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, एम नीचे एम जी लग रहा होगा, ऊपर टेंशन लग रहा होगा, फलाना डिमका बहुत कुछ लग रहा होगा, तो बहुत सारे फोर्सेस है ना। मेरी पहली प्राइम रूल होगी, जब हम वर्क डन को देखेंगे, हम कोई दूसरी साइड नहीं देखेंगे। भाई बहुत लोग क्या करते हैं कि बीजेपी को वोट देते हैं ना, ये वो फलाना डिमका इसको उसको वोट देते हैं, है ना। तो मैंने भी अपने नाम से, ध्रुव ज्योति नाम से एक बनाया हुआ है एक शॉर्ट पॉइंट, जिसका नाम है डीजे पॉइंट, जो आपके दिल में क्या लाए या ना लाए, फिजिक्स के लिए थोड़ा डीजे तो बजवा ही देगा यार, कि जब वर्कडन लिखो, ओनली 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 उसी फोर्स को देखो, ओनली, अरे यार क्या चल रहा है भाई, ओनली उसी फोर्स को देखो जिसका वर्कडन निकालना है। बेसिकली हमें ये करना है, जिसका वर्कडन हमें निकालना है उसी का हमने देखना है। अब देखो टेंशन फोर्स, टेंशन गई कितना, टेंशन डॉट एच डॉट, अब एच वेक्टर क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, टी जे कैप ऊपर की तरह है, एच जे कैप फॉर मास है, बस कोई एम जी मत देखो, डॉट प्रोडक्ट विथ एच एन एच, टी एच प्लस में आ गया। अब एच की वैल्यू आप लिख सकते हो, अगर हमें यहाँ पर एक्सीलरेशन पता चल जाए, जो कि 2mg माइनस, मतलब खींचने वाला फोर्स बटे माई डूबने वाला फोर्स बाय टोटल मास 3m, दैट इज g/3। तो आप लिख सकते हो एच की वैल्यू यहाँ से, जस्ट मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, काइनेमेटिक्स को थोड़ा रिविजन हो जाएगा तुम लोगों को भी, कि हाफ ऑफ ए कितना था यहाँ पर g/3 इंटू टी स्क्वायर, बस ये हो गया, टेंशन फोर्स यहाँ प्लस है। अच्छा, अब इसको ही मैं लिखूँ वर्क डन बाय टेंशन इन मास 2m। आप बोलोगे अरे भाई ये तो बहुत आसान है, टेंशन ऊपर की तरह लगता है, टेंशन ऊपर जे कैप डॉट माइनस एच, देखो नीचे की तरह आ रहा है, माइनस एच जे कैप, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस टी इंटू एच। अच्छा, माइनस टी इंटू एच आ गया। अच्छा, अगर मैं वर्क डन नेट बाय टेंशन पूछूं, तब बोलोगे टी एच माइनस टी एच, जीरो। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज पता चली, कि क्या पता चली भाई, वर्क डन नेट ऑन है, अगर कोई दूसरी से लिखते हैं ना, वर्क डन नेट ऑन ए सिस्टम बाय टेंशन फोर्स ऑलवेज जीरो। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, इसको भी ऐड कर लो, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत जगह पर हम क्या करेंगे कि सोचे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, जब मतलब धांसू धांसू प्रॉब्लम कुछ ही दिनों के बाद, जब सोचो सेंटर ऑफ मास में एक पोजीशन में, इसको भी हम भगा देंगे, ये भी भागेगा, तो ये कुछ ना आफ्टर समथिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। तो हम सोचे इस मास का टेंशन निकाल नहीं पा रहे, वर्क डन बाय टेंशन, तो हम यहाँ पर वर्क डन बाय टेंशन निकालेंगे, पर वर्क डन बाय टेंशन इस मास के लिए निकालेंगे, निकाल के इसके लिए जोड़ के जीरो लगा देंगे।
तो इसका हमें वर्क डन निकल जाएगा, इसका हमें वर्क डन पता नहीं होगा, इसका हम निकाल लेंगे, क्योंकि बोथ अगर हम निकालना चाहते हैं वर्क डन बाय टेंशन दोनों का अगर ऐड कर दे पूरे सिस्टम के लिए, दैट इज जीरो बेसिकली। तो जीरो होता है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी है ना भाई। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वन सेकंड आई एम सीइंग द रिकॉर्डिंग इज हैपनिंग और नॉट। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, बहुत झमाझम हो रही है। अच्छा, ऑलवेज जीरो। अच्छा, अब अगर देखिए ग्रेविटी का वर्क डन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा था, देखो भाई यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत खतरनाक तरीके से लग रहा था है ना। देख ले भाई इधर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा था, तो इधर भी निकालेंगे ना। तो देखो एम मास के लिए बेसिकली इन फॉर एम मास, फॉर मास है वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा। देखो मास एम ऊपर जा रहा है, नीचे लग रहा है mg फोर्स, ऊपर जा रहा है h, तो माइनस एम जी इंटू एच, सीधा सीधा लिख रहा हूँ। तो वही बार बार एक फॉर्मूला तो टोकूंगा नहीं। माइनस एम जी जे कैप एच, पॉजिटिव एच आई जे कैप, ऐसे तो डॉट प्रोडक्ट नहीं लूंगा ना बार बार। एंड फॉर मास एम टू एम वर्क डन बाई ग्रेविटी कितनी होगा। देखो इसके लिए प्लस टू एम इंटू एच, टू एम जी इंटू एच, फोर्स टू एम जी था नीचे की तरफ, नीचे की तरफ टू एम जी फोर्स था ना यार, एंड नीचे की तरफ ये भी एच आ रहा था। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली इसका फोर्स कितना हो गया, टू एम इंटू एच, टू इंटू टू एम जी इंटू एच, पॉजिटिव आ गया। अगर हम वर्क डन नेट, वर्क डन नेट निकालना चाहे, वर्क डन नेट, तो मतलब क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी वर्क डन बाय टेंशन। वर्क डन बाय ग्रेविटी इसके लिए कितना है एम जी एच, टू प्लस टू एम जी एच माइनस टू एम जी एच था, प्लस टू एम जी एच मतलब मार के उसने क्या कर दिया, काटा पीटी करके एम जी एच कर दिया, प्लस टेंशन के लिए वर्क डन नेट पूरा जीरो, तो एम जी एच। क्या इसी क्वेश्चन में हम इस भाई के लिए, किसी के लिए भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं भाई। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अभी हम लिख लेंगे भी, पर अभी हमें कुछ और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि नहीं तो क्लियरिटी कॉन्सेप्चुअल नहीं बनेगी। देखो फिर से कल का ही चीजें आ गई है ना, ये वही चीजें है जिनके ऊपर मतलब कल मैंने ये वीडियो शूट किया था, तो खुली वहां से रह गई थी, अभी हाथ से बना लिया हूँ मैंने, इसलिए टाइम जरूर लगेगा। हटा दे इसको। क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। एक क्वेश्चन ले लो यार, मतलब मजेदार क्वेश्चन है यार है ना, मजेदार क्वेश्चन है, इसको कह सकते हो, मतलब झमाझम मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन एक लिखो, ए बॉडी इज टेकिंग टू रेस्ट, बॉडी रेस्ट में था, चिल कर रहा था हमारी तरह, जो तुम लोग अभी कर रहे हो, सोए सोए, सोए सोए लेक्चर देख रहे हो, पढ़े पढ़े আমি রেকর্ড করছি পড়ে, है ना। तो यहाँ पर एक बॉडी रेस्ट करता हूँ, है ना। तो एक 10 kg का बॉडी, यार क्या बन गया, बाहर से चिल्लाने का आवाज हो तो पूरा फ्लो बिगड़ जाता है। तो 10 kg का एक बॉडी था यहाँ पर, एंड हमने इसको क्या दिया, वी अप्लाइड ए फोर्स, वी अप्लाइड ए फोर्स लिखो, वी अप्लाइड ए फोर्स, अप्लाइड ए फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। मैं एक मतलब आपको लैंग्वेज वाला सवाल कर देता हूँ। एंड ब्लॉक जो है प्लेस्ड ऑन, ब्लॉक प्लेस्ड ऑन, ब्लॉक प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर एज शोन इज फिगर, ये एक्स एक्सिस है, दैट इज बेसिकली वाई एक्सिस। मैंने यही वाला डायग्राम बनाया था क्या हुआ था कि ये तब बहुत जोश में आके बहुत कुछ लेके नया नया ट्राई कर रहा था, इनपुट हो सकता था, तो अच्छा है, फैक्टर अच्छा है भाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने क्या देखा, यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया, यहाँ पर फोर्स ऑन एक्स एक्सिस ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना लगाया, मैग्नीट्यूड हमने लगाया सोचो 80 न्यूटन का इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंड यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू क्या दिया गया है, 0.5 दे दिया गया है। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज बेसिकली म्यू इज इक्वल टू 0.5 दे दिया गया है। एंड क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि ड्यू टू दिस द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 10 मीटर
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली पूछा क्या गया, एक एक करके उसने सब कुछ पूछ लिया है क्वेश्चन में। क्या क्या पूछ लिया बताओ। पूछ लिया पहले वही वर्क डन बाय फोर्स है, दूसरा जो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तीसरा वर्क डन बाय ग्रेविटी, चौथा वर्क डन बाय नॉर्मल। नॉर्मल तो पता है भाई, इतना डेप्थ में भी नहीं घुसूंगा, सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड इन कहाँ पर एनएलएम। एंड वर्क डन बाय फोर्स नेट पूछी है, वर्क डन बाय फोर्स नेट मतलब नेट फोर्स के लिए वर्क डन पूछा गया है ना। तो क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो जल्दी से, बस फॉर्मूला पुटिंग का केस है ना। फॉर्मूला पुट करना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर 80 न्यूटन का फोर्स लगाया गया था, शायद मैंने नहीं लिखा तो मैं डायग्राम को थोड़ा एडिट कर रहा हूँ। क्या है कि मैं थोड़ा आपको अच्छे तरीके से डायग्राम वायग्राम बना के फलाना ढिमका ना आपको पूरा एकदम बना के दे दूंगा भाई, ये नहीं देखो एकदम छाया डायग्राम बन गया। अपन लोग भी डायग्राम बनाते हैं औकात के बाहर का। हाँ, औकात के बाहर वाली डायग्राम बन चुकी है ना भाई। मंचूरियन डार्क है, डार्क डार्क हो रहा है सब कुछ है यार, क्या चल रहा है भाई। चलो इधर 10 केजी के बॉडी के इधर अगर मैं फोर्स एनालिसिस करी, यहाँ पर हमने 80 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड ये एक्स एक्सिस है, दैट इज वाई एक्सिस। तो ऑब्वियसली नीचे अगर एम जी लगे 10 केजी का मतलब 100 न्यूटन का नॉर्मल लगेगा, तो ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एनसी लगेगा। एंड ऑब्वियसली इधर लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या लगने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है अभी, म्यू एम जी, जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, एम जी की वैल्यू मतलब नॉर्मल की वैल्यू 150 न्यूटन का। ये मैंने जस्ट क्या लिखा, फ्रिक्शन का जो है क्या लिखा है, फ्रिक्शन काइनेटिक क्यों लिखा, क्योंकि बॉडी चल के बोल रहा है इसने 10 मीटर तक गई है। सोचिए यहाँ पर ब्लॉक अभी खड़ी हुई है, मतलब जा रही है कुछ ना कुछ वेलोसिटी में होगी, वो भी निकाल लेंगे कोई बात नहीं। अच्छा अब यहाँ से देखिए तो क्या कि फोर्स कांस्टेंट फोर्स 80 न्यूटन का है, पीछे ये लग रहा है एंड वर्क डन बाय फोर्स एफ कितना है कि बोला गया वर्क डन निकालने को, तो फोर्स एफ कितना है 80 है, 80 आई कैप इंटू 10 मीटर एक्स एक्सिस में क्या पॉजिटिव एक्सिस में 10 आई कैप मतलब 800 जूल्स। एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन है भाई, इतना तो पता है ना कि जूल्स होता है, न्यूटन मीटर को जूल कह देते हैं ना, इतना याद रख लेना भाई। एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है -50 आई कैप, नेगेटिव एक्सेस में ऑब्वियसली आएगा क्योंकि, तो -50 आई कैप एंड 10 आई कैप मतलब -500। वर्क डन बाय ग्रेविटी -mg j कैप डॉट 10 आई कैप, जे डॉट आई मतलब जीरो। नॉर्मल के लिए भी एन सी आई कैप, सॉरी एन सी जे कैप इंटू 10 आई कैप दैट इज ऑल्सो जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है एक्स में, पर फोर्स वाई में मतलब परपेंडिकुलरली फोर्स है 90 डिग्री में, तो कोई कंपोनेंट नहीं है और अलोंग भी नहीं है, अलोंग डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। दैट्स वाई द वर्क डन इज बेसिकली जीरो। ये आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9 में कि एक औरत जाती है हर बार, है ना, वो एक हाथ में कुछ लेके या फिर सिर पे कोई बाल्टी वाल्टी लेके, कुछ जो होती है राजस्थान में दिखाते हैं मटका कुछ होता है वो लेके आती है, पर उसका वर्क डन इन फिजिक्स दैट इज जीरो। एंड वर्क डन बाई फोर्स नेट अब दो तरीके से निकाल सकते हो, सब वर्क डन को जोड़ दो या फिर अब निकाल लो। 50 आप पे आ गया से पीछे 50 मतलब 30 × 10 बेसिकली 300 जूल्स, या फिर वर्क डन ऑल निकाल दो 800 - 300 दैट इज ऑल्सो 500 जूल। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसकी रहेगी, है ना, इससे कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसके पास एक और हो जाएगी जो ये लेके घूम रहा होगा दौड़ रहा होगा, तो वेलोसिटी कितनी होगी ये भी हम निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकाल देंगे, चलो दिखाते हैं कैसे निकाल देंगे। हम निकाल सकते हैं कुछ ऐसे तरीके से कि हमारे पास एक थ्योरम आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो मैं आपको अभी थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूँ।
इसका प्रूफ मैं बाद में दूंगा। दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो सिस्टम के लिए हो किसी और के लिए हो। चिल्लाते हैं लोग इंडिया में तो पता ही हर किसी को, है ना। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज चेंज इन बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स कितना है, 500 माइनस से माइनस 500 और उधर 800 इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब बॉडी स्टार्ट में था, रेस्ट में, तो के फाइनल इज इक्वल्स टू 0। 800 मतलब कितना है, 300। 300 तो नेट फोर्स था, वर्क डन बाय नेट फोर्स भी लिख सकते हैं एक साथ। हाफ ऑफ एम कितना है, 10 का इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, जो वी फाइनल में आया है 10 मीटर चल के। 10 मीटर चल के कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई ना भाई, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी, वेलोसिटी है। तो यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ से 0 से 0 उड़ गया, वी फाइनल मतलब √60 मीटर पर सेकेंड। अब इसको ये करे कैसे, मतलब देखे कैसे कि सही है, लगा दी क्वेश्चन मोशन, ठोक दो भाई। एक्सीलरेशन निकालो बच्चे पहले। सामने 80, सामने 80 पीछे 50, ये बड़े सामने 80 पीछे 50, कुल कितना आया, एफ नेट इज टू 30 न्यूटन का। तो एफ नेट जब 30 का है तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ ओरिजिनली, एक्सीलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 10 केजी तो इसके बॉडी का मास है। तो एक्सीलरेशन इज बेसिकली 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। अच्छा, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बेसिकली इज 3 एंड एस कितना गया, 10 मीटर गया, मतलब देखो भाई 60, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 60, है ना। तो v की वैल्यू आ गई, वी फाइनल की वैल्यू है √60। दोनों जगह से वेरीफाई हो चुकी है कि हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम इज राइट। इसको कितना भी चाहे स्टार दे लो, इसका मैं आपको स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ यहाँ पर। दैट इज चौथे नंबर पेज पे, चौथे नंबर पेज पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का जो है स्टेटमेंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फलाना फलाना कुछ भी फोर्स इज इक्वल्स टू डेल के ई। के को थोड़ा डिजाइन ले लेते हैं ना। वर्क डन बाय फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको क्या और तरीके से क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चाहे बॉडी का हो चाहे वो सिस्टम का हो, सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब जो पिछले दिन का क्वेश्चन बिछड़ा हुआ हमारा भाई है, छोटा भाई, इसको हम देखते हैं कहाँ गया भाई ये। इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ से उठाते हैं। 14 नंबर पेज पे जाएंगे और इसके ऊपर एक क्वेश्चन अच्छा बनाएंगे, है कि नहीं भाई, बनना तो चाहिए भैया ना, देख लो यार। मैं क्यों इतना कर रहा हूँ भाई, देखो एक तो इतना अच्छा सॉफ्टवेयर लिया हो तो बिल्कुल कुछ ना कुछ करूंगा यार। और कुछ विथ सम तड़का देसी वाला क्वेश्चन का लगा के मैं तुम्हें परोसने जा रहा हूँ। अभी कह दिया ना, ये है हमारा एक्स एक्सिस, है ना। अगर भोजपुरी में ये है एक्स एक्सिस हुआ एंड दिस वाई एक्सिस हुआ, एंड यहाँ पर हमने फोर्स ठोक दिया है, देखने का फोर्स ठोका हमने बेसिकली, देखो इसको जरा सिलेक्ट करके नीचे उतार लिया जाए। हाँ, सही बात है। अरे यार कितनी सुंदर बैठा है, देखो यार फोर्स हमने लगा दिया यहाँ पर कितना, 100 बार न्यूटन का। हाँ, 100 न्यूटन का। एंड बेसिकली ये जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री,
इसका मास है 10 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 जो कि काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एंड इसका चार्ज, चार्ज है ये क्यों दे रहा भाई, चार्ज इज बेसिकली 10 कूलम चार्ज दे दिया है। एंड इसी के साथ साथ आपके जीवन में लाने जा रहा हूँ मैं भयंकर दुख, जिस दुख का आप शायद ही संभाल लो, लेकिन भाई संभाल लोगे ना यार, इतना तो चलता है। इस दुख को संभालने के लिए आपके जीवन में होना चाहिए थोड़ा सा प्यार। यार क्या ही बोल रहा हूँ। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, हैं एक जगह भी नहीं था भाई। चलो, एंड यहाँ पर हमने लगा दिया क्रॉस चार्ज, यस। प्लस चार्ज लगा दिया है। क्वेश्चन तो मुझे नहीं ना पता कहाँ से बन रहा है भाई। जे मेंस का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, ऑब्वियसली। आपको लग सकता है पर ये जेई 26 में टपक सकता है, जब भी कभी कहो तो टपक सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है मतलब, मेरे को फील आती है भाई, आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन, लेने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है ना, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं तो ऐसे ही कुछ बोलूंगा, इसकी सिग्मा है 10, और 10 कर दें। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देते हैं, नेक्स्ट दिन सिग्मा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली एक्स में, ई एक्स वेक्टर इज 100 आई कैप, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, इनफाइनाइट शीट है ये, इनफाइनाइट शीट है। पिछले एक क्वेश्चन के क्वेश्चन को टोटली इसमें सॉल्व करो। अच्छा, क्यू ई होता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन ऑब्वियसली होगा क्या, अगर एक्स चला है तो क्यू ई एक्स ऑब्वियसली होगा ना। इस क्वेश्चन को ट्राई करना होम पे, होमवर्क एज ए होमवर्क, और वही मान लेना ये 10 मीटर चला है। मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, सॉल्यूशन नेक्स्ट दिन क्लास में आते मिल जाएगा। तो ये पेज में छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट दिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन चीज़ें देख लेते हैं ना। जैसे कि एक और चीज़ देखा जा सकता है, आ, यार चलो अभी छोड़ दो, क्योंकि नेक्स्ट जो चीज़ है उसको अगर मैं कराने जाऊँ तो एक और लेक्चर तो लगना है, तो उसमें नेक्स्ट लेक्चर से अच्छे तरीके से वर्क डन को चालू करेंगे। इसमें वर्क डन का बेसिक करा दिया हूँ मैंने, एंड इसके साथ छोटी छोटी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट दिन से कराऊंगा, और ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। बेसिकली हम 30% ऑफ बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिया, एंड नेक्स्ट दिन 100% ऑफ बेसिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तब तक के लिए मिलते हैं, एंड खुश रहिएगा। ओके बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी का लेक्चर नंबर 2। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब वर्क एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 ने हमने पहले लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था आपको यहाँ पर करने के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको मैं आज हिंट देकर निकलूंगा क्योंकि मैं इसका क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें छापने वाला हूँ अच्छे से। क्वेश्चन हिंट मैंने पहले दिन ही दे दिया था कि आपको कैसे करना है। तो ऑब्वियसली JEE 26 में टपक सकता है क्योंकि एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर अब ना वो लेवल बढ़ाता है तो इस लेवल तक जा सकते हैं, इसमें कोई जाने में इतनी खास फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मतलब उसने कोई ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा लेवल आई कर दिया, ऐसा कोई बात होगा ही नहीं इसमें। तो इतना लेवल वो अपना कर सकता है। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है, जो यहाँ पर देखने समझने वाली बात है, क्वेश्चन में था ये कि देखो एक इस सॉल्व वॉल्व को हटा देते हैं, एंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इनफाइनाइट शीट दिया हुआ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। इनफाइनाइट शीट में मतलब क्या होता है, इतना ही आपको समझना है कि जो ड्रॉपर है यहाँ पर जो 12th में है तो उनको समझ में आ ही जाएगा कि अच्छा है ये इनफाइनाइट शीट में क्या होता है कि ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, कहीं पर भी चले जाओ तो बेसिकली यहाँ पर वर्क डन बाय अगर हम लोग पूछ लें, क्वेश्चन क्या था, वर्क डन बाय सारे फोर्सेस को निकालो पहले, एंड अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आप क्या लिखोगे, क्यू ए इंटू एक्स। क्यू कितना है, 10 कूलम्ब है, ए कितना है, 100 आई कैप है, एंड इसको आप न्यूटन पर कूलम्ब कर लो यार, मतलब उस दिन देना भूल गया था। अरे यार क्या है कहीं से तो मैं,
क्यू आ गया, फोर्स आ गया इंटू, मतलब डॉट के इंटू लगा रहा हूँ यार, अच्छा चलो डॉट ही लगा देता हूँ, नहीं तो समझ उल्टा सीधा समझ लोगे, है ना, उल्टा सीधा समझ लोगे, सोचोगे भाई क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, तो इसमें ये प्रॉब्लम भाई है डॉट क्रॉस का। ये प्रॉब्लम भाई फिजिक्स में आती है, डॉट और क्रॉस का मतलब अलग है। सॉरी, 10 into 100 ये आई कैप में है, एंड इसका डॉट एक्स कितना है, 10 आई कैप, 1 2 3 4, 10⁴ जूल्स। अच्छा, दूसरा वर्क डन बाई फोर्स एफ, दोनों कंपाउंड ले लो यार, ये वाला कंपाउंड तो कुछ करेगा ही नहीं, एफ वाई वाला कितना है, जो कि 7 आएगा, यानी 80 आएगा। देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी भी आ जाएगा आपको, 80 into 10 मतलब 800, जो हमने पिछले दिन में निकाला था। एंड 3 क्या है, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि पिछले दिन वाला डेटा है, तो 300 जूल आएगा, पर माइनस, विथ माइनस नहीं भूलना है भाई, माइनस भूल गए तो बहुत बड़ा पाप कर लिया अपने जीवन में, है ना, क्योंकि वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ए होल सिस्टम, मतलब सिस्टम के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेट जो है नेगेटिव आएगा। मैंने सिस्टम के लिए बोला भाई, किसी सिंपल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, वो भी क्वेश्चन करेंगे, आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखेंगे कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ऑल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी एंड नॉर्मल तो जीरो है, तो पिछले दिन ही प्रूफ कर दिया भाई। वर्क डन बाई ऑल द फोर्स क्या है कि यहाँ पर 10⁴ मतलब 10 के पीछे 1 2 3 4 प्लस 800 मतलब प्लस 300, 500। अच्छा भाई देखो, मैं यहाँ पर एक घर में बैठ कर पढ़ रहा हूँ, तो अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक जैसे मुझे दिख रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे अगर हो जाए, तो प्लीज़ इसको माफ़ करिएगा, इसको ऐसे बर्डन नहीं लीजिएगा कि हाँ ऐसे मतलब बहुत बड़ा क्या मिस्टेक कर दिया, तो मैं कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, ज़्यादातर मैं सही करता हूँ, जैसे मुझे दिख गया यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक, तो दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, मास 10 kg दिया हुआ है, चार्ज 10 कूलम था, हमने लगा लिया है, तो 10 3 0 0 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम कितना है, 10 into v², माइनस जीरो क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया है, तो इनिशियल ऑब्वियसली जीरो होगा, जीरो से जीरो उड़ गया, एंड v का वैल्यू जो आ गया है √10 0 3 0, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें 2060 मीटर पर सेकेंड, ये v फाइनल जब आफ्टर 10 मीटर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवलिंग। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप इससे भी वेरीफाई कर लो, फोर्स कितना है, सामने की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका 1000 है, 1000 एंड 800, सामने की तरफ 1800 है, 1800, पीछे की तरफ 500 है, मतलब 1300 ना, एंड कुछ गड़बड़ कर रहा गया मैं यार, एम आई टेकिंग समथिंग रॉन्ग, ओ यहाँ पर 800, 880, 1080, ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ यार इसको, मैं फोर्स लिख देते हैं, नॉट वर्क डन 1080, एंड यहाँ पर भी दिस इज 50, तो ये आ गया 130, ठीक है, मैंने जो करा है एकदम सही है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, 130 यहाँ पर इंटू 10 इज इक्वल्स टू, ये कितना है, सॉरी सॉरी, ये फोर्स है, अब रुको मजेदार चीज दिखा रहा हूँ यहाँ, फोर्स कितना है आगे की तरफ 1080 एंड पीछे की तरफ 50, तो दैट इज बेसिकली फोर्स है, दैट इज फोर्स, एफ नेट कितना है, 180 माइनस 50, इट इज 130, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो इंटू 10 करके 10300, और अगर यहाँ से मैं एक्सीलरेशन निकाल लूँ, एक्सीलरेशन कितना आएगा, एफ नेट बाई एम, मतलब 103 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स, ठोक दो यू जीरो, तो
2 × 103 × 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब वी की वैल्यू आ गई काट पीट के वही 2060। डाटा यहाँ से मैच, यहाँ से मैच, मतलब क्वेश्चन हमने सही किया है। तो क्वेश्चन HW का हमने निपटा दिया। अब चलते हैं 5 नंबर पेज की तरफ जहाँ से आज को हमें बहुत कुछ चीजें सीखनी है। जैसे कि आज आपको मैं स्टार्टिंग में 2-3 डीजे पॉइंट देने वाला हूँ जो आपके जीवन को रंग बिरंगा कर देंगे, पर मैं व्हाइट कली से लिख रहा हूँ। बंगाली, तो मेरे मुंह से कभी कभी बंगाली वर्ड्स निकल जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी बंगाली वर्ड आप समझते हो, जैसे कि इनको काली बोलते हैं एंड काली द गॉडेस, तो ऐसे होते चलते रहते हैं। अच्छा, पहली बात, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आज लिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि देखो, अगर आप एक ह्यूमन हो और अगर आप किसी लेजी की तरह नहीं चलते तो पैर को उठा उठा के चलते हो, ये अगर पैर है तो हम कैसे चलते हैं? एक पैर कैसे उठाते हैं एंड सामने वाला पैर जो होता है या आगे मुड़ सकता है मतलब पीछे वाले पैर को उठा के ऐसे सामने रखते हैं, ऐसे। थोड़ा पैर खराब बन रहा है तो, एंड फिर से पीछे वाला टांग ऐसे सामने वाला चले जाता है, फिर से पीछे वाला टांग उठ के सामने आता है। अगर आप घसीट घसीट के नहीं चल रहे, इफ यू आर नॉट घसीटा राम, वही मोटू बादले वाला कैरेक्टर, नॉट घसीटा राम, घसीट के नहीं चलते, देन आपका पैर जस्ट एक पॉइंट के लिए ऐसे देखो, पिन पॉइंट के लिए पैर, जो पैर होता है ऐसे उठता है, ऐसे उठता है, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। ऐसे ऐसे नहीं चलने के बाद मैं नहीं करता, एक पैर रखा ऐसे 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 ऐसे। आई होप दिख रहा होगा। अच्छा, 1 सेकंड मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा वेट। मतलब पैर को ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे उठा उठा के, है ना, ऐसे ऐसे उठा उठा के आप अगर चल रहे हो तो बेसिकली क्या है कि वेट 1 सेकंड, यस, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसे ऐसे चल रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो अगर आप सामने की तरफ, तो आप पैर को ऐसे घसीट नहीं रहे हो, ऐसे घसीट नहीं रहे हो, ऐसे घसीट नहीं रहे हो, तो क्या होगा, आप पे जो रगने वाला फ्रिक्शन है दैट इज बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि आपके पैर को तो आप उठा के सामने ले रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि फ्रिक्शन के दौरान आप ऐसे घसीटते हो, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, आप पैर को उठा रहे हो, अब उठा के सामने ले आ रहे हो, उठा के सामने ले रहे हो, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का विवर्तन कर ही नहीं सकता क्योंकि आपका पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, आप इंटरनल फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं ना। आपके अंदर आपने जो खाई है वो फूड आपका बर्न हुआ है एंड देन द फूड इज बेसिकली वर्किंग एज ए आपका सोर्स ऑफ खाना, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, ये काम कर रहा है। तो अगर मैं देखूं तो ये घसीटाराम अगर नहीं हो तो आपका वर्क डन क्या लगा है, स्टैटिक, स्टैटिक फोर्स का वर्क डन, मतलब एफ स्टैटिक लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आ रहा है, तो वर्क डन इज बेसिकली जीरो। मतलब आप चल रहे हो तो आपका वर्क डन जीरो है, मतलब किसका, फ्रिक्शन का वर्क डन आपका जीरो है। तो अगर आप बोलोगे अच्छा फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो, अरे यार क्या करता है, तो अगर फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है तो एक्सीलरेशन दिया किसने, आप दौड़ते भी तो एक्सीलरेशन कौन देगा। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि इंटरनल फोर्सेस वर्क डन कर सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस वर्क डन करते हैं, बट कांट प्रोवाइड एक्सीलरेशन। एक चीज फिजिक्स में एक गोल्डन रूल बना के याद रख लेना कि एक्सीलरेशन ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल फोर्स वर्क डन तो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पूरा तामझाम हो रहा है दैट इज वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, दैट इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी आप चेंज कर रहे हो। पर एक्सीलरेशन ऑब्लोएस जो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम इंटू ए हम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही जो वर्क करेगा उसके लिए ही हम एक्सीलरेशन हमें देखने को मिलेगा। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट आ रहा है इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि देख भाई,
ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई फोर्स वर्क डन कर रहा है पर एक्सेलरेशन नहीं दे रहा है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि वर्क डन तो कर नहीं रहा पर एक्सेलरेशन दे रहा है। दैट इज अ बिग पॉइंट, इम्पोर्टेंट है, लिख के रखिए कॉपीज में। ये डीजे पॉइंट है, आपके फिजिक्स के प्रिपरेशन में डीजे बजा देंगे भाई। और ये भी लिख लो कि भाई इतना तो याद रख, इतना तो याद रख, एक्सीलरेशन केवल एक्सटर्नल फोर्स देते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन तो बस एक्सटर्नल फोर्स देते हैं। एंड सॉरी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट होता है हम देखेंगे। वर्क डन डिफरेंट फ्रेम में ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। दीज आर द गोल्डन रूल्स, जिसको हम नाम देते हैं डीजेपी, ध्रुवो ज्योति पॉइंट, डीजे पॉइंट्स, है ना। ये डीजे पॉइंट्स आपके फिजिक्स के प्रिपरेशन को चार चांद लगा देंगे, सुर में नचा देगा भाई तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन को। अच्छा, अभी क्वेश्चन हम ले रहा हूँ यहाँ पर। द क्वेश्चन इज बेसिकली सेइंग दैट कि एक ऐसा, चलो इसको हटाओ, एक अच्छा सा नतीजा बनाते हैं। ये जो है इट इज बेसिकली लिफ्ट, जिसको मैं दिखाना चाह रहा था, लिफ्ट है, लेकिन एक लिफ्ट है। तो ये लिफ्ट ऊपर की तरह जा रहा है एक एक्सीलरेशन में। इसके अंदर हमने एक ऐसे बक्से को बिठा दिया है। कैसा बक्स भाई? इस बक्से को बिठाने में मुझे चाहिए। अब क्या हुआ है कि हमने क्या किया, इसकी एक्सीलरेशन के बॉक्स को हमने ऑब्जर्व करना चालू किया। क्या करा? ऑब्जर्व करना चालू करा। तो हमें क्या दिखेगा? अगर हम देखें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, दो सिस्टम से निकाल सकते हैं। एक भाई इसका आप तुम एफबीडी बना लो एज ए ग्राउंड फ्रेम से। क्या बनाओगे? ऊपर की तरफ ऐसे नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ एम जी लगेगा, एंड ऊपर की तरफ एक्सलेशन, मतलब एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, तो एन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, दैट इज एम इंटू जी प्लस एम। अब अगर हम लिफ्ट के अंदर चढ़ जाते, किसी को बिठा देते ऐसे, तो भाई हम वैसे वैसे एक सूडो फोर्स दे देते है ना, इसके माथे पे हम सूडो लिख देते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में चल रहा है। ऑब्वियसली हमको सूडो फोर्स मतलब जो देना पड़ेगा ही। ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो जाती है। अच्छा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू t नॉट सेकेंड तक इन ग्राउंड फ्रेम if
v इनिशियल ऑफ लिफ्ट, यहाँ पर ये क्या है, वेलोसिटी बेसिकली है, v इनिशियल ऑफ लिफ्ट इज 0। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया तो हम जवाब भी दे देंगे भाई उसके अकॉर्डिंग। अगर लिफ्ट का ग्राउंड फ्रेम में जो है हमारा 0 था तो हम ठोक देंगे 0 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए इंटू टी नॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई, वाई की वैल्यू मतलब इट इज द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। पर ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली क्या हो रहा है, इन ग्राउंड फ्रेम। पर अगर तुम सोचो, तुम एक लिफ्ट के अंदर खड़े हो ऐसे, है ना, साइड में बना रहा हूँ, लिफ्ट के अंदर तुम ऐसे खड़े थे, एक ब्लॉक को देख रहे थे, तुम क्या बोलोगे, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ है, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, कुछ भी हुआ है, क्यों बोलोगे नहीं हुआ है? आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्यों हुआ है? भाई तुम लिफ्ट में खड़े थे, तुम्हारे सामने ब्लॉक खड़ा था, ब्लॉक के हवा में उड़ रहा था ऑटोमेटिकली, लिफ्ट के साथ ही जा रहा था, तुम बोलोगे अरे यार इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। अरे भाई तुम लिफ्ट के फ्रेम से देख रहे हो तो लिफ्ट के फ्रेम में तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही दिखाएगा, लिफ्ट के फ्रेम में तो उठा तो नहीं रहे हो ना यार। तो इन लिफ्ट फ्रेम, अगर हम लिफ्ट फ्रेम में ही देख लें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 0 है। तो अगर मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ लूं चुपके से, क्या तुम ये जवाब मुझे दे दोगे कि भाई तू देख, अपना क्वेश्चन अपने पास रख, इन वर्क डन बाय वर्क डन बाय, अगर मैं पूछ लूं नॉर्मल फोर्स इन ग्राउंड फ्रेम कितना होगा? तुम बोलोगे एम इंटू जी प्लस ए, एंड इसके साथ साथ ये जे कैप में था, उसके साथ डॉट ऊपर गया है तो वाई जे कैप, मतलब एम जी प्लस ए इंटू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, टी नॉट का स्क्वायर लिख दोगे, तो पॉजिटिव आ गई ना, बेसिकली इट इज आ गए एन इंटू वाई, इसी को हमने लिखा ऐसे, ऑब्वियसली सही बात है। मैं कर क्या रहा हूँ यार, रुको देखो, फील आएगी, धीरे धीरे फील आएगी। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ग्राउंड फ्रेम, ऑब्वियसली भी ग्राउंड फ्रेम में चल रहा है। नीचे क्या लग रहा था, जी फोर्स, गया क्या है ऊपर वाई हाइट तक, मतलब माइनस ऑफ एम जी आई, ऑब्वियसली सही है भाई। अब अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इन लिफ्ट फ्रेम, ये तभी तो आएगा खेल मजा भाई, यस, मजा तो अब आने वाला है मेरे दोस्त, अभी तो आने वाला है। अब देखो लिफ्ट फ्रेम में क्या घटना घट रही है भाई, लिफ्ट फ्रेम में क्या हो रहा है कि आपको ये दिख ही नहीं रहा कि ये मूव कर रहा है, ये बंदा तो लिफ्ट फ्रेम में इसको खड़ा होता देखेगा। इन लिफ्ट फ्रेम हमारा डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, लिफ्ट फ्रेम से अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले दैट इज 0। तो भाई चुपचाप अगर मैं देख लूं, दैट इज द आंसर इज n इंटू 0, 0 6, चलो। हाँ, अब क्या लगाऊं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन लिफ्ट फ्रेम, ऑब्वियसली एम जी इंटू 0, बेसिकली 0 आंसर आ गया। मतलब आप देखो, हमने पिछले पेज का डीजे पॉइंट कितनी सही तरीके से यूज कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फ्रेम से डिफरेंट होता है, तो वर्क डन भी डिफरेंट फ्रेम से डिफरेंट होगा ना भाई। कितना धांसू चीज बन गया है ना, ऑब्वियसली धांसू चीज बन चुका है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसको खत्म करते हैं। अच्छा, सेवेंथ क्या है, वर्क डन बाय सूडो फोर्स इन ग्राउंड फ्रेम। देख, सूडो फोर्स ने वर्क डन किया,
कैसे पता चलेगा? देख सूडो फोर्स तो लग रहा है, पर ग्राउंड फ्रेम से सूडो फोर्स दिखेगा ही नहीं भाई, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम तो खुद ही इनर्शियल फ्रेम है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा इंटू, मतलब सॉरी किंतु नहीं, परंतु जीरो इंटू वाई, क्योंकि फोर्स ही नहीं है, सूडो फोर्स ही नहीं है, तो जीरो आ जाएगा आंसर। अब इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के नंबर 8 पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो कि वर्क डन बाय सूडो फोर्स इन लिफ्ट फ्रेम। अब देख, पिछली बार क्या था, वही सिद्धू बाजी का डायलॉग कि जब गुरु चने थे तब गुरु ना, जब गुरु दांत थे तब चने नहीं थे, और जब गुरु दांत है तब चने नहीं है। वही बात है कि जब फोर्स था, सॉरी जब डिस्प्लेसमेंट था तो फोर्स नहीं था, अब डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स नहीं है। मतलब पिछले वाले में क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स नहीं था। इस बार फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट ना है गुरु, है ना। सीधू बाजी का डायलॉग लगा दिया हमने, है ना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। एफ सूडो, सूडो फोर्स कितना होता है, ए में होता है, एफ सूडो इंटू जीरो, क्योंकि लिफ्ट फ्रेम में जो भाई बैठा हुआ है वो क्या देखेगा गुरु, वो देखेगा सूडो फोर्स तो लग रहा है में नीचे, और गुरु ये ना देख पाएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है लिफ्ट फ्रेम में। ठीक है ना। तो क्या था, गुरु जब चने थे तो जब दांत थे, चने नहीं है, और अब दांत है तो गुरु चने नहीं है। अच्छा डायलॉग है, अब इसको मिटाते हैं। सिद्धू बाजी की कमेंट्री का फिजिक्स में लगा दी ना यार, मतलब मजा आ जाएगा यार, मजा, जस्ट नेक्स्ट लेवल का मजा आ जाएगा हर किसी का। हाँ भाई, तो यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, यहाँ से कुछ आप लोगों की दिल दर्दी वाली कुछ उल्टी सीधी कहानियां जो आप बद बनाना इम्पोर्टेंट है, अपने मन से मत बनाओ, अपने मन से मत बनाओ। एक सूडो फोर्स का वर्क डन होता है। सेकंड, दूसरी बात, हम दिखाएंगे आयतन। तीसरी बात, एक क्वेश्चन है जो कि कुछ यहाँ पर मैंने करी हुई है, द क्वेश्चन है डिड रॉन्ग। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका असली आंसर होगा ही नहीं, ऐसे आएगा नहीं। मैंने जस्ट इसको कंसेप्ट समझाने के लिए, मैं इसको कंसेप्ट समझाने के लिए, जाने के लिए यूज किया। प्लीज गलत ना ले, गलत ना ले, ना ले। ये क्वेश्चन इरोडॉफ का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, इरोडॉफ का है। नॉट राइट आंसर, जस्ट कंसेप्ट को समझाने के लिए करा है। जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम यूज करेंगे। मैंने आंसर गलत लिखा है, ऐसे ds cos थीटा ऐसे लिखना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली थीटा आता है, cos थीटा आता है, मतलब फोर्स एंड ds का बिटवीन का थीटा आता है। मैंने यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए लिया है, ऑब्वियसली ये मैंने समझाने के लिए लिया है। प्लीज इसको गलत तरीके से ना ले, हम करेंगे क्वेश्चन, करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पर इस एग्जाम्पल को मैंने जस्ट लिया था, जस्ट थोड़ा अच्छी तरीके से क्लैरिटी दिखाने के लिए, अच्छा कैसे थीटा वन थीटा टू चेंज हो सकता है। इसी कारण से मैंने आपको ये चेतावनी दे दी भाई कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन को लेके मतलब मत दिमाग घुमाइए कि हाँ भाई ऐसे मतलब क्या गलत समझा दिया, थोड़ा गलत बोल दो। हम क्वेश्चन करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे यार, है ना, पूरी तामझाम तरीके से करेंगे। और ये इरोडॉफ का जो फेमस क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। प्लीज आप इसके लिए चिंतित ना होइए, पर इसके लिए हमें बेसिक फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो नीड। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक जो है 1 और 2 लेक्चर को जोड़ रहा हूँ, और आपके लिए लेक्चर 3, शायद लेक्चर 3 को भी जोड़ दूँ मैं बना के आज ही, एक साथ मैं लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, लेक्चर विल डिलीवर वेरी सुन।
थर्ड लेक्चर जो मतलब इसके बाद वाला नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, मैंने बहुत दिन डिले कर दिया था, इसका नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो बहुत जल्दी आएगा। बहुत दिन लेक्चर नहीं आए थे, और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन नहीं है ज्वाइन कर लो, मैं आज ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मतलब वीडियो अपलोड हो रही हो एडिट के बाद। ठीक है ना, तब तक के लिए ओके भाई, जय हिंद।